बरखंडी धाम। बरखंडी अपने आप में एक रोमांचकारी सफ़र है। आप वहाँ जब जाने का आपको मौका मिले और बरसात का मौसम हो तो आप अपने आप को ऐसा पाओगे कि जैसे आप आ चुके हो माउंट एवरेस्ट पर, जैसे आप आ चुके हो भगवान शिव के मानसरोवर पर्वतमाला पर, जैसे आप आ चुके हो उत्तराखंड की वो पहाड़ियाँ, क्योंकि बादल वहाँ बरसते नहीं, बादलों के बीच में आप रहते हो। बहुत रोमांचकारी सफ़र। आज हम बात करते हैं लोहारगढ़ के इस बरखंडी धाम की, इस बरखंडी चोटी की, और देखते हैं हमारे राजस्थान टाइम की विशेष रिपोर्ट। चलिए आपको ले चलते हैं बरखंडी। अरावली की मनोहारी वादियों के बीच बसा बनखंडी धाम श्रावण की हरियाली में हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है। यहाँ की हरियाली को देखकर हर कोई वहाँ जाने की चाह रखता है। पहाड़ी की चोटी पर बसे इस बनखंडी धाम की महिमा का बखान करने वाली कई किंवदंतियां हैं। अरावली की वादियों में पहाड़ी की चोटी पर बना सैकड़ों साल पुराना यह स्थान लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर बना है। प्रतिवर्ष हजारों लोग इस कठिन रास्ते की दुर्गम चढ़ाई चढ़कर यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और प्रकृति के इस सुरम्य वात्सल्य को प्राप्त करते हैं। आइए हम आपको बनखंडी धाम से जुड़े इतिहास के बारे में बताते हैं। किंवदंतियों के अनुसार लोहारगढ़ में बहुत समय पहले दो साधुओं का आगमन हुआ, जिसमें एक का नाम बाबा चेतनदास और दूसरे का नाम बरखंडी बाबा था। दोनों लोहारगढ़ की चेतनदास की बावड़ी के पास रहते थे। एक बार बरखंडी बाबा ने अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए अपना चिमटा फेंका, जो कि यहाँ पहाड़ों में बनी 1100 मीटर ऊपर ऊंची चोटी पर आकर रुक गया। जिसके बाद बाबा अपने साथ कुछ मिस्त्री और हेल्पर लेकर अपने तप के प्रयोग से बनाए गए एक परात चूने का घोल और एक कमंडल पानी लेकर चोटी पर पहुंचे। जिसके बाद वहां रहने हेतु निवास स्थान का निर्माण कार्य शुरू किया गया। एक परात चूने से एक बरसाती पानी के संचय का टांका और एक छोटी कुटिया का कार्य लगभग पूरा होने से अचरज में पड़े मिस्त्री द्वारा परात पर लगे कपड़े को हटाकर देखने पर वह चूना खत्म हो गया और कार्य वहीं पर रुक गया। जिसके कुछ वर्षों बाद बाबा बरखंडी के समाधि लेने के बाद वहां फिर से एक समाधि स्थल और बरसाती पानी के संचय हेतु एक नए टांके का निर्माण करवाया गया। अब वहां निर्माण कार्य का सामान नीचे से पहुंचाकर एक कमरे का निर्माण और किया गया है, जो कि इतनी ऊंचाई पर ताज्जुब की बात मानी जा सकती है। अब यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की बात करते हैं तो बनखंडी धाम के चारों ओर फैले ऊंचे पहाड़ श्रावण में अपना एक अलग ही मनमोहक सौंदर्य बिखेरते हैं। पहाड़ों पर फैले घने धों के वृक्ष एक बरसात के पानी से ही पूर्ण रूप से हरे भरे होकर पहाड़ियों को हरियाली चूनर ओढ़ा देते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसका नाम बनखंडी कैसे पड़ा। अरावली की पहाड़ियों में एक पहाड़ी पर बसा स्थान है जिसे बनखंडी का नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है बन का एक खंड। पहाड़ी की दुर्गम चढ़ाई पार करने के बाद इस स्थान पर पुराने समय में बने चूने की दीवार और लगभग 260 सीढ़ियां बनी हुई है। ऊपर पहुंचने पर बरसात का पानी एकत्र करने के लिए पानी के 2 टांके बने हुए हैं। सामने बाबा बरखंडी नाथ की धूनी का स्थान बना है और 2 कमरे बने हुए हैं। ऊपर ही मालकेत बाबा का मंदिर भी है। अब हम आपको बताते हैं कि बनखंडी धाम कैसे पहुंचना है। झुंझुनू जिले के तीर्थराज लोहारगढ़ की पहाड़ी की चोटी पर बने बनखंडी धाम पर पहुंचने के लिए सीकर नीमका थाना रोड पर स्थित कोल्याणा से 5 किलोमीटर अंदर बसे लोहारगढ़ तीर्थ स्थल की लगभग 1100 फीट की ऊंची पहाड़ी पर प्राकृतिक छटा का आनंद उठाते हुए बनखंडी पर पहुंचकर आप एक एडवेंचर ट्रिप का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। बरखंडी धाम जाने के लिए संकरा पगडंडी नुमा दुर्गम पत्थरों का रास्ता बना हुआ है। खड़ी दुर्गम चढ़ाई का ये रास्ता पार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जरा सा पैर फिसला आप ऐसी गहरी खाई में समा जाएंगे कि जो आपके शरीर की हड्डियों को चकनाचूर कर देगी। इस रास्ते को सावधानी पूर्वक
कम वजन लादे पार किया जा सकता है और पूर्ण रूप से एडवेंचर युक्त इस जगह का लुत्फ उठाया जा सकता है। श्री श्याम सखा मंडल के सदस्य सुजानगढ़ निवासी 48 वर्षीय भागीरथ करवा ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि यह स्थान हमेशा से ही मुझे आकर्षित करता आ रहा है। इस वर्ष मुझे यहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चिराना से शुरू हुई दुर्गम रास्ते की चढ़ाई में हम धीरे धीरे सावधानी पूर्वक 7 पहाड़ पार करते हुए बनखंडी धाम पहुँचे। बादल हमारी ऐसे ताजपोशी कर रहे थे जैसे कि मानो हमने पहाड़ चढ़कर फतेह हासिल कर ली हो। हमें एक अलग ही प्रकार का अनुभव प्राप्त। 8 लोगों के समूह में हम बनखंडी पहुँचे और प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का लुत्फ उठाया। वापसी में लोहारगढ़ की तरफ से खड़ी ढलान और टेढ़े मेढ़े रास्तों से उतरते समय जान हथेली में आ गई, परंतु अंततः हमने हमारी यात्रा बरखंडी धाम। बरखंडी अपने आप में एक रोमांच